हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एसआर डिजिटल एजुकेशन। स्टूडेंट, आज हम आपको केमिस्ट्री का क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट, उसका नेम सॉल्यूशन है, इसको हम पढ़ाएंगे आपको। इसमें आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, एसएससी बोर्ड से हैं, या आप नीट जेई की तैयारी करना चाह रहे हैं, उससे बहुत सारे कंटेंट आपके आज क्लियर होंगे, वो भी इजी वे में। राइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन सी द डेफिनेशन ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन है क्या? व्हाट इज द सोल्यूशन? आपने डेली लाइफ में सुना होगा कि दैट इज दैट सोल्यूशन मीन्स solution is a homogeneous mixture of two or more substance in which the solute is uniformly dispersed at the molecular or ionic level with the solvent. In solution, solute can be more than one, put solvent must be unique. Means solution टू और मोर कंपोनेंट्स का भी हो सकता है, और उसमें सॉल्वेंट की जो कंपोजिशन है वो यूनिक होती है। मींस सल्यूट पार्टिकल्स वेरी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस में। तो नाउ सॉल्यूशन कहा गया। सॉल्यूशन है क्या? तो सॉल्यूशन एक्चुअली क्लासिफाइड their components. First, binary solution. Second, ternary solution. And the number of third is quaternary solution. Students, solution may be classified on the basis of their components. Components means वो substance जो solution को बनाते हैं। तो binary solution means having two components. And ternary solution having three components. And quaternary solution having four components. राइट? तो स्टूडेंट, ये हमारे कंपोनेंट्स के हिसाब से सॉल्यूशन हमारे थ्री वे कैटेगरी में है। बट हमारे ओवरऑल सिलेबस में क्लास 12th में सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन ही है। तो अब हम जितना भी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन का पढ़ेंगे वो पूरा सेंटर ऑफ रख के, मतलब बाइनरी सॉल्यूशन को सेंटर में रख के पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ अब देखते हैं बेटा कंपोनेंट्स बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। राइट, एनसीईआरटी ने इसको 1 लिया है और इसको 2 लिया है। राइट, मींस ए और बी। ये आपका
क्लासिफिकेशन था सॉल्यूशन का कंपोनेंट्स बेस्ड के रिगार्डिंग, राइट। अब हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में क्लियर कराएंगे कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। क्या हो गया, देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन कंपोजिशन के रिगार्डिंग क्लासिफाई किया गया है। फिर होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर, हम लोग 9th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं कि होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है, या होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनियस मिक्सचर दैट मिक्सचर विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मींस ऐसा मिक्सचर जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स के कंपोनेंट्स पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड means the mass and the moles and the quantity and the particles of solute everywhere same in the solution, that is called uniform। means next, जैसे एग्जांपल में देख कह सकते हैं कि we can't see the solute particles with our naked eye, हम अपनी आंखों से solute particles को नहीं देख सकते हैं इस टाइप के मिक्सचर में। और हेट्रोजीनियस की बात करें, आपने देखा होगा हेट्रोजीनियस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे वाटर और सैंड, वाटर और रेत को अगर हम आपस में मिलाएंगे तो हम रेत के पार्टिकल्स को वाटर में बहुत क्लियरली देख सकते हैं, राइट। तो इसमें क्या है कि द मिक्सचर वेयर द थ्रू ऑल द सॉल्यूशन द कंपोजिशन इज नॉट अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली कंपोजिशन नहीं होगी, राइट। तो अब देखते हैं बेटा, देखिए बेटा, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होता है। मींस अगर हम एक बीकर लेते हैं और उसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने वाटर ले लिया, राइट, इसमें हमने H2O ले लिया, कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हैं, और इसमें हमने कुछ ऐड कर रखा है शुगर पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे हमने शुगर पार्टिकल्स को ऐड किया है तो ये शुगर पार्टिकल्स इसके अंदर क्या हो रहे हैं, डिजॉल्व होंगे। उसके बाद इसको हम चेक कर देंगे किसी ग्लास रॉड से, तो हमें ओवरऑल हमें क्या दिखेगा, आफ्टर सम टाइम सॉल्यूट पार्टिकल्स डिसअपियर हो जाएंगे और पूरा सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है पूरे को कवर कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इस सॉल्यूशन में। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा बेटा, होमोजेनियस, राइट। अब एक क्वालिटी और है, बी cannot see the solute particles in this solution, right। तो ये बेटा आपने देखा होगा एग्जाम्पल आता है शरबत का, जिसमें हम लोग शुगर प्लस वाटर, है ना, और साल्ट प्लस वाटर, ये हम लोग ऐड करते हैं, क्लियर है। ये आपका हो गया होमोजीनियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, हम लोग हेट्रोजीनियस की बात कर लेते हैं। अगर हेट्रोजीनियस क्या होता है, तो हेट्रोजीनियस हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं, हेट्रोजीनियस में क्या लेते हैं, वी हैव टेकन सम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मींस क्या, H2O लेंगे कुछ और उसमें कुछ अमाउंट ऐड कर देंगे हम लोग सैंड की, मींस रेत की। जैसे ही इस रेत
सैंड पार्टिकल्स इसके अंदर जाएंगे तो वो यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकते ना, वो कहाँ आ जाएंगे बेटा, अपने बॉटम पे आ जाएंगे। कुछ टाइम के बाद इसके बीकर के बॉटम पे सेटल डाउन होने लगेंगे, दैट मींस एज अ प्रिसिपिटेट नीचे बैठने लगेंगे। तो हम ये देख सकते हैं क्या बेटा ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा सोल्यूशन हेट्रोजीनियस बन रहा है, इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर है? एक तो ये बात हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। वी कैन सी सल्यूट पार्टिकल्स, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको लेके चलते हैं आगे सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर? अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट अगर चाहिए है तो आप क्लिक कर सकते हैं। ओके, ओके। अब बात कर लेते हैं हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट की भी, कि कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई सॉल्यूट और सॉल्वेंट, कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, we know solution is equal to solute plus solvent, राइट। क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई सल्यूट एंड सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो राइट, अब हम अगर देखते हैं तो यहां सल्यूट क्या है बेटा, प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन। क्लियर? सॉल्वेंट क्या है, प्रेजेंट more amount in the solution। क्लियर? तो ये हम लोग पहचान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम सॉल्यूशन लेते हैं किसका, शुगर प्लस वाटर का, तो हमें पता है कि लार्ज क्वांटिटी में इसमें क्या प्रेजेंस है बेटा, H2O, ओके, एंड स्मॉल क्वांटिटी में क्या प्रेजेंस है इसमें, शुगर। तो ये हमें क्लियर हो गया है कि ये बेटा स्मॉल क्वांटिटी में शुगर हमारा सॉल्यूट हो गया, ये लार्ज क्वांटिटी में हमारा सॉल्वेंट हो गया। इट्स क्लियर? ये सारा सॉल्यूशन का ही बेटा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आगे। मर जा भाई, क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशन आपको बता दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रिगार्डिंग कंपोनेंट्स। क्लियर है? तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बेसिस ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के रिगार्डिंग हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन on the base of physical state of the solvent। क्लियर है? तो देखते हैं बेटा हम लोग, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन।
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे हमारा आएगा सॉल्वेंट, ये एनसीईआरटी में टेबल बनी हुई है बेटा, सॉल्यूट, और यहां पे आएगा हमारा एग्जाम्पल। क्लियर? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पहला है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। दूसरा हमारा है सेकेंड नंबर पे गैसियस सॉल्यूशन। फिर थर्ड नंबर पे अपना है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट इसमें क्या रहेगा बेटा? लिक्विड। सॉल्यूट इसमें क्या रह सकता है? सॉलिड पहला, फिर गैस और लिक्विड। ये आपके थ्री कैटेगरी के बनेंगे इसके। गैसेस में गैस अपना सॉल्वेंट होगा, सॉलिड एक सॉल्यूट हो सकता है, एक लिक्विड हो सकता है, और एक अपना गैस हो सकता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड, इसमें क्या होगा? सॉल्वेंट, सॉलिड, सॉल्यूट, लिक्विड एंड गैस। अब बात कर लेते हैं हम लोग एग्जांपल्स की। लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड इन सॉलिड डिजॉल्व है लिक्विड में, तो सबसे अच्छा एग्जांपल अपने पास है शुगर इन वाटर। ठीक है, क्योंकि यहां शुगर क्या है? सॉल्यूट है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, H2O लिक्विड है। नेक्स्ट आता है गैस इन लिक्विड, तो आपको पता है O2 डिजॉल्व होती है, O2 डिजॉल्व इन H2O, राइट? जो कि एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इसी के बेस पे अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं लिक्विड में। अब लिक्विड क्या होगा बेटा? C2H5OH plus H2O मीन्स एथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर, मीन्स राइट? जो कि ड्रिंकर होते हैं वो अपना पैक बनाते हैं, तो ड्रिंक करते हैं तो वो एथेनॉल मिलाते हैं वाटर में, वो भी एक हमारा लिक्विड सोल्यूशन होता है। गैसेस की बात करें, जो सॉल्यूट है मीन्स सॉल्यूट सॉलिड होना चाहिए, और गैस क्या होनी चाहिए? अपनी सॉल्वेंट होनी चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं गैस। नेक्स्ट एग्जांपल है सॉलिड, कैम्फर, इन नाइट्रोजन गैस, ये आपका एक एग्जांपल मिल गया है लिक्विड गैस का। लिक्विड डिजॉल्व है गैस में, ठीक है? तो लिक्विड गैस में मिलेगा एग्जांपल CH3, सॉरी CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है, और गैस इन गैस N2 with O2 मीन्स एयर। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे सॉलिड का। सॉलिड का बेटा, सॉलिड का क्या है? कॉपर इन गोल्ड, मीन्स इसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलॉय। नेक्स्ट लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, एमलगम ऑफ Hg विद सोडियम। ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एनसीईआरटी में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट गैस इन सॉलिड, तो H2 गैस किसमें है बेटा? पैलेडियम में, पैलेडियम। तो ये बेटा आपके हो गए हैं क्लासिफिकेशन किसके? टाइप ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। ये आप इसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम लोग कवर कर ले रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ टर्म सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए कंसंट्रेशन क्या है बताती, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंस इन सॉल्वेंट, दैट इज कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैन बी मेजर्ड इन द डिफरेंट वे। मींस फर्स्ट वे परसेंटेज। इसमें बेटा सबसे फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज। देखिए अब हमें पता है कि हमारे पास सॉल्यूशन अपना कौन सा है, बाइनरी, मींस A प्लस बी। ठीक है, A अपना कौन है, सॉल्वेंट, एंड B अपने पास कौन है, सॉल्यूट, राइट। तो हमें पता है बाइनरी सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ परसेंटेज हमें निकालना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें A का चाहिए, देखिए W/W किसका चाहिए, A का, तो हम लिखेंगे जिसका हमें चाहिए है तो WA अपान टोटल मास WT, क्लियर है, इनटू 100, क्लियर है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं WA अपान WA प्लस WB इनटू 100, क्लियर है। अब अगर हमें चाहिए मास परसेंटेज किसका, B का चाहिए, तो W/W B इक्वल टू WB यहां रख लेंगे, जिसका हमें निकालना है उसका मास, अपान में टोटल मास इंटू 100 इक्वल टू WB इंटू WA प्लस WB इंटू 100, क्योंकि आपको पता है WA क्या है, जिसका हमें निकालना है मास परसेंटेज इन दो कंपोनेंट्स में, क्योंकि मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है। तो टोटल क्या है इसका, टोटल क्या है बेटा, WT क्या है, A प्लस बी तो है। तो हमने क्या लिख लिया, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, आपको मिल जाए कि 20% HCl इज प्रेजेंट एक्वस सॉल्यूशन। इसका मीनिंग क्या, तो हम कह सकते हैं कि 20 ग्राम HCl प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, क्लियर है। अब नेक्स्ट है एक और, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग क्या लिखेंगे, W/B बोल सकते हैं, ये आपका परसेंटेज है। तो आप फिर लेंगे, A का निकालना है तो WA अपान VT, क्लियर है। तो यहां लिख सकते हैं WA BA प्लस BV इंटू 100, यहां पे भी 100 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग B कंपोनेंट्स का भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपकी और लेंगे हम, इसमें आपकी कंसंट्रेशन क्लियर हो जाएगी। ये गैसियस सॉल्यूशन है। नेक्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, B/B। आप A का निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे, BA अपॉन BT इंटू 100, परसेंटेज आ जाएगा। इसे आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, BA प्लस VV इंटू 100, ये आपका A का कंसंट्रेशन निकलेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और अगर आपको V कंपोनेंट्स का चाहिए तो आप लिख सकते हैं VA अपान V अपॉन V टोटल इंटू 100 इक्वल टू V अपॉन VA प्लस VV इंटू 100,
ये आपके कंसंट्रेशन टर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको मोलैरिटी, मोल कॉन्सेप्ट, मोल फ्रैक्शन, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप लोग एज अ मोटिवेशन हमें और रिकमेंड करें इस तरीके से वीडियो बनाने के लिए, जिससे हम आपको और इजी वे में न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे नीट या जेई लेवल के, वो हम आपको इजी वे में सारे कॉन्सेप्ट राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ आगे आपको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप डिमांड करते हैं नए कंटेंट, नए चैप्टर का न्यू तरीके से, और हम आपको केमिस्ट्री आपकी एज ए फेमिलियर बना देंगे 2 या 3 कॉन्सेप्ट में। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।